Hello students, let's solve this question. What length of solid cylinder 2 cm in diameter must be taken to recast into a hollow cylinder of external diameter 20 cm, 0.25 cm thick and 15 cm long? Okay. बेसिकली क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर और उसको रिकास्ट किया गया है एक नए होलो सिलेंडर में जिसके डायमेंशंस हमें ये गिवन है और नए होलो सिलेंडर का जो एक्सटर्नल डायमीटर है 20 सेंटीमीटर और उसकी जो थिकनेस है इट इज 0.25 सेंटीमीटर और इसकी हाइट जो है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो पूछा जा रहा है कि ऐसे होलो सिलेंडर को बनाने के लिए हमें सॉलिड सिलेंडर की हाइट क्या लेनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के डायमेंशंस को हम फिगर के थ्रू भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे अपना गिवन दिस। ओके, सो हियर यू कैन से diameter of a solid cylinder, diameter of solid cylinder, okay, say it is D, it is equal to 2 centimeter. okay, so अगर हम इसके रेडियस की बात करें तो हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ solid cylinder say R, it is equal to D upon 2 and D upon 2 means 2 upon 2 and we will get 1 centimeter. Okay, now come to the hollow cylinder. In hollow cylinder we know that external diameter okay, that is D2, external diameter of hollow cylinder, and say it is D2. अभी हम फिगर में इसको समझेंगे कैसे से D2 बोल रहे हैं। So D2 is equal to 20 centimeter. Okay, so we can say external radius will be external radius of hollow cylinder that is R2 equal to D2 upon 2. okay, so it is 10 centimeter. ये वैल्यू है और जो थिकनेस हमें दी गई है थिकनेस वो भी यहीं लिख लेते हैं। थिकनेस इज thickness of hollow cylinder it is 0.25 centimeter and the height of the hollow cylinder is also given. Height of hollow cylinder say capital H, it is equal to 15 centimeter. Alright, so these are the things which is given in a question. So let's start our solution. यहाँ जो concept यूज होगा हमारे पास वॉल्यूम का। ओके, तो एक बार हम सॉरी मैंने मिस्टेक स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं, लेट मी करेक्ट इट, मर्ज कर दिया है वर्ड्स को। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो कॉन्सेप्ट होगा वॉल्यूम का। जब भी कोई एक शेप दूसरी शेप में रिकास्ट की जाती है तो दोनों के वॉल्यूम्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो चलिए अब ये जो चीजें हमें गिवन है हम इनको फिगर के थ्रू भी समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। सो लेट्स टेक देयर इमेज फिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं ये फिगर्स है हमारी।
ये सॉलिड सिलेंडर है जिसके रेडियस डायमीटर गिवन था, तो हमने रेडियस बोला इट इज 1 सेंटीमीटर. दिस इज, यहाँ लिख लेते हैं, r is equal to 1 centimeter, and we need to find height of this cylinder, say small h. okay, और हमें इसे रिकास्ट करना है एक नए होलो सिलेंडर में. तो आप देख सकते हैं होलो सिलेंडर कुछ इस तरीके का होता है जिसमें इंटरनल रेडियस भी होता है. मतलब अगर सेंटर से लेके यहाँ तक की बात करें, यहाँ तक जो होगा दैट इज इंटरनल रेडियस, और सेंटर से लेके अगर आप बाहर तक चले जाएंगे दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेडियस. ओके, तो इसकी जो हाइट हमें गिवन है, height of this cylinder is given, it is 15 centimeter. alright, और अगर आप यहाँ सेंटर से देखें तो सेंटर से अगर आप एक्सटर्नल रेडियस की बात करें जो कि अभी हमने फाइंड किया था, that is R2. ओके, दिस इज इक्वल टू, अगर आप R2 की बात करेंगे यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 10. alright, हाउ दिस इज 10, ये एक बार समझ लेते हैं. देखिए, हमें इंटरनल जो एक्सटर्नल डायमीटर दिया गया था वो था 20 सेंटीमीटर. तो एक्सटर्नल डायमीटर को जब हमने हाफ किया तो रेडियस मिल गया हमें, एक्सटर्नल रेडियस दैट इज 10 सेंटीमीटर. और ये जो विड्थ बताई गई है, ये विड्थ बताई गई है 0.25 सेंटीमीटर. सो ऐसे में हम बोल सकते हैं कि ये जो इंटरनल रेडियस होगा यहां से लेके यहां तक, सिर्फ यहां तक, दिस इंटरनल रेडियस दैट इज R1 कितना हो जाएगा, इट इज एक्सटर्नल रेडियस माइनस थिकनेस, तो दैट इज 10 माइनस 0.25, तो कितना हो जाएगा 9.75 इज अ इंटरनल रेडियस. ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी. ऑलराइट, तो क्वेश्चन फिर से वही क्लियर है. ये होलो सिलेंडर है, इसको हमने कन्वर्ट किया है, सॉरी, एक हमारे पास ये सॉलिड सिलेंडर है, इसको हमने कन्वर्ट किया है होलो सिलेंडर में. तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसकी हाइट क्या होगी. ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर, तो देखिए क्या होता है. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर and say it is V1 equal to pi r square h. Okay, h is the height of solid cylinder, small, this one. Now volume of hollow cylinder, that is V2, and it is equal to pi r2 square minus r1 square into capital H. Okay, this thing. So according to question we have to take V1 is equal to V2. ओके, ये वैल्यूज हमें इक्वल रखनी है. तो देखिए आगे जब हम इन वैल्यूज को रखेंगे देन दिस विल बी पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर एच. ओके, यहाँ पे इनकी वैल्यू रख दीजिए, और वैल्यू रखने से पहले आप देख सकते हैं पाई एंड पाई विल गेट कैंसिल. R is equal to 1, so 1 raised to power 2 into R2 means this is 10 raised to power 2, and this is 9.75 raised to power 2, bracket close, and H is 50. Okay, so this will become H. अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, a square minus b square, so we can write it like this, 10 minus 9.75 into 10 plus 9.75 into 15. ओके, अब आप इसे अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे लिए इजी रहेगी कैलकुलेशन. सो वी कैन से दिस विल बिकम 0.25 into 19.75 into 50. ओके, इनको अगर आप प्रोडक्ट निकालेंगे तीनों का देन यू विल गेट 74.0625. ऑलराइट, यहां से हम अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं. फाइनल आंसर इज हेंस height of
the solid cylinder should be 74.06 centimeter. इस फॉर्म में आप लिख दीजिए and the correct option is A. Alright, thank you. I hope your doubt is clear with this video. If it's so, then please like it, share it with your friends, and if you still have a doubt, then you may share your query either through comment section or you may contact me. Contact details are available in a description box. Okay? One more thing. Free live online maths classes for class 9th and 10th daily at 9 p.m. only on YouTube. So don't forget it. Join it. See you there. Jai Hind.